नीतीश कुमार का वक्त खत्म हो चुका है। जनता उनकी हकीकत को जान चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद वो जैसे तैसे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनकी पोल पट्टी खुल गई है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और सीएम नीतीश को अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। ये बात आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त के विधायक भाई वीरेंद्र ने कही और साफ तौर पर कह दिया कि सीएम नीतीश के सामने सिर्फ एक ही चीज दिखता है, वो है शराबबंदी। और ये जानबूझकर बिहार के जो अन्य मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, क्राइम, उन तमाम मसलों को छिपाने के लिए सीएम नीतीश जेडीयू एनडीए शराबबंदी का बाजा बजा रही है। सच्चाई यह है कि बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और इसे खुद को बचाने के लिए वो शराबबंदी का राग अलाप रहे हैं। आरजेडी ने यह भी कह दिया कि अगर वाकई में सीएम नीतीश चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, लोग शराब से दूर रहें, तो फिर पूर्ण नशा मुक्ति क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर जो अन्य तरह के नशा है जैसे सिगरेट, गुटखा, इन पर भी रोक लगना चाहिए अगर वो वाकई में ये चाहते हैं कि समाज जो है वो सुधर जाए। उन्होंने साफ तौर पे ये दावा कर दिया कि आने वाले वक्त में वो अगर शराबबंदी कानून में संशोधन नहीं होता है तब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो हालिया परिस्थिति है, आपको पता होगा मुकेश सहनी बागी हो गए हैं और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आरजेडी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। तेजस्वी यादव को वो जो अपना छोटा भाई बता रहे हैं और मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता हैं, उनकी मुलाकात मुकेश सहनी से देर रात हुई, जिसके बाद ये इस बात का कयास लगने लगा कि वाकई में क्या बिहार में खेला होने की संभावना है। जीतन राम मांझी कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं अगर उनको कुछ बड़ा ऑफर किया जाता है। इस वक्त एमएलसी का चुनाव होना है। जीतन राम मांझी साफ तौर पर कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं। अगर आरजेडी एमएलसी सीट देने का अगर जो है प्लान करती है, तब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जीतन राम मांझी अपना पाला बदल ले और लगातार वो सीएम नीतीश को शराबबंदी के मसले पर भी घेरते रहते हैं। बीजेपी को ब्राह्मण पर दिए गए बयान के बाद या फिर ये कहना कि श्रीराम जो है वो एक काल्पनिक चरित्र है, ये सीधे तौर पर बीजेपी को ललकारना है, उनको धमकाना है। यानी इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी एक साथ चले आए। इस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति कुछ वैसी ही है। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर भाई वीरेंद्र ये कह रहे हैं कि बिहार में खेला होगा, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम नीतीश को संन्यास लेना होगा, क्योंकि उनकी सच्चाई जो है, उनकी हकीकत लोग जान चुके हैं। लोगों में जो है जबरदस्त गुस्सा है उनकी नीतियों के खिलाफ, इसलिए आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि पिछले कई दफे जो है आरजेडी इस बात का दावा करती रही है कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो अपने रणनीतियों की वजह से जाने जाते हैं, जो कभी भी पूरे गेम को बदलना जानते हैं, लेकिन इस वक्त जब जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी लगातार एनडीए में नाराज चल रहे हैं, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जिनको छोड़कर जाना है वो चले जाएं, ऐसी परिस्थिति का फायदा जो है वो आरजेडी उठा रही है। और साफ तौर पर अगर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अगर तेजस्वी के समर्थन में आ जाते हैं और अगर विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है, एआईएम के जितने विधायक हैं वो अगर इसका समर्थन करते हैं, इसके अलावा जेडीयू के अंदर वो यादव विधायक या फिर अति पिछड़ा विधायक अगर उनको ये लग जाता है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हैं कि सीएम नीतीश कमजोर हो रहे हैं, लोगों में अपार गुस्सा है, तब हो सकता है कि वो इस्तीफा दें और फिर कोई बड़ा खेला होने से इंकार नहीं किया जा सकता। और साफ तौर पर आरजेडी ने एक बार फिर से कह दिया है कि सीएम नीतीश को अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। और इसके पहले एक ऑफर भी दिया था, कहा था कि अगर जेडीयू हमारे साथ आती है तब वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें और नीतीश जी जो है वो केंद्र की राजनीति करें। तो कई तरह की बातें चल रही हैं। लगातार आरजेडी जो एनडीए के अंदर जो खटपट मच रही है, इसका फायदा उठाना चाह रही है और एक बड़ा दावा कर दिया कि जल्द ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार को बोरिया बिस्तर समेटना होगा, संन्यास लेना होगा। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारी नजरें उन तमाम बयानबाजियों पे, उन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे जो है बने हुए हैं। आप जुड़े रहे हमारे साथ, जो भी नई खबरें आएंगी, नई अपडेट आएगी, उससे हम आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।